तो चलिए शुरू करते हैं। तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं। हाय, ये तो लेटेस्ट नहीं। हमारे अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जवाब देना आईजी साहब से कि आईजी साहब आपकी पुलिस क्या कर रही है, किधर है, क्या कर रहे हैं, सैरे कर रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं। जब तक मैं आप क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? को कह रहा हूँ डंडा नहीं ना बरसेगा, हम ठीक नहीं होंगे, पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन सख्ती से। अभी नहीं, माफी नहीं। तो मच्छरदानियों के चोरों को नहीं अभी तक पकड़ पाए। गजब बेइज्जती है। हमारा अभी तक जो है ना सियासत से आगे बढ़े ही नहीं है। हाय, ये तो लेटेस्ट नहीं। वो जनाब बारी लग गई है, फिर उसकी बारी लग गई है और हमने उसको नहीं आने देना, उसको जेलमेट कर देना है, उसको बाहर कर देना है। और ये गलत है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पाकिस्तान है तो हम हैं। अरे तुम लोग हो तभी तो पाकिस्तान नहीं है। कहीं भी नहीं है। डस्टबिन है पाकिस्तान, रद्दी की टोकरी है पाकिस्तान तुम्ही लोगों की वजह से। गजब बेइज्जती है। तुम्ही आम आवाम ना खास आवाम की वजह से पाकिस्तान के ये हाल है। अब पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी ने यूट्यूबर्स के तो डंडा दे दिया। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इनको नजरबंद कर दिया गया है। उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया कि पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो, लेकिन खबर को बाहर जाने से रोककर क्या पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी तो वही करेंगे ना जो हमेशा से करते आए हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। चोरी। इस्लामाबाद से खबर सामने आ रही है जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है और कहा जाता है कि काफी डेवलप्ड कैपिटल है पाकिस्तान का। हाय, ये तो लेटेस्ट नहीं। वहाँ की सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हैक कर लिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस्लामाबाद के अंदर क्राइम्स को कंट्रोल किया जाए और वहाँ पर क्राइम्स की तादाद ना बढ़े, लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हैक कर लिया गया है। गुज़श्ता दिनों में अच्छा बात नहीं है। 6 अटैक्स हुए हैं और पूरे का पूरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट हैक हो गया है। साथ ही साथ पुलिस की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हैक कर ली गई है। ना पुलिस भी हैक हो रही है। अच्छा बात नहीं है। ये वही पुलिस है जो विराट कोहली को चैंपियंस ट्रॉफी में सिक्योरिटी देने का वादा कर रही थी। बेटे सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे दारुल खिलाफा का अगर ये मसला बना है तो फिर पूरे पाकिस्तान का खुदा ही आफत है। मैं इसमें समझता हूँ हुकूमत अपनी जगह ठीक है, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सख्ती की हुई है। अच्छा बात नहीं है। ये अब आईजी साहब का काम है, नीचे से पूछें कि क्या बात है, उनको सख्ती करें, कैसी चोरी कर रहे हैं, क्यों हैक हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, जिससे हुआ है उसको बिल्कुल माफ़ी ना दें, उससे पूछें, उसको सजा दिलवाएं। और ये गलत है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारे हाय, ये तो लेटेस्ट नहीं। अगर दारुल हुकूमत तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनका मुहासरा करें, लेकिन अकेले नहीं। हुकूमत वक्त का भी काम है, तो उनसे बिल्कुल बुला के पूछें। राय दिन हमारी कोई खाने पीने वाली ऐप है, कोई होती है राइड वाली ऐप है, कोई होती है। अब तो हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ही हैक हो गया है। क्या मसला क्या है? कल को बाहर की कोई भी कंट्री कुछ भी हैक कर सकती है। नो प्राइवेसी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बेटे हमारी अपनी कमजोरी है, हम ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं बस एक दो दिन अच्छे गुजर गए हैं, उसके बाद किस्मत से कोई ना कोई खबर लग जाती है। ये देखें ना कितना बड़ा जुर्म है कि हैक कैसे होता है। हैक है, मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अंदर के बंदे मिले हुए हैं और उनको माफ़ी नहीं होनी चाहिए, पकड़ के उनको सजा देनी चाहिए। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत अच्छे हैं, वो तो बड़े सख्त हैं, लेकिन अगर उनके अंडर ये काम हो रहा है, नीचे रह के ये हरकतें कर रहे हैं, तो ये तो सजा के बिल्कुल मुस्तहिक है। उनको चाहिए पकड़ लेना इनको। पहले तो जवाब देना आईजी साहब से कि आईजी साहब आपकी पुलिस क्या कर रही है, किधर है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आईजी साहब की पुलिस खा रही है मार, कभी खुसरों से, कभी आर्मी से। फिर भी ये तोरी ये बैंगन बोलता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी नंबर 1 है। कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। सिक्योरिटी होती क्या है? वाकई नहीं देखी। हम ऐसी कौम हैं पर हम बाज नहीं आएंगे। ये पकड़ने
चाहिए। चंद लोगों ने, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चंद लोगों ने इस मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को जरा थोड़े दिन सख्ती करनी चाहिए। पूछें, आला काम को बुला के पूछें कि भाई आप क्या कर रहे हैं, मुलाजमीन किधर किधर ध्यान दे रहे हैं। ये आर्मी का काम नहीं है, आर्मी तो हाथ पर है, ये पुलिस का काम है। पूछे आईजी साहब से, उनके अमले से आईजी साहब आगे पूछें कि भाई क्या मसला है, क्यों हमें बदनाम करते हो। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, लेकिन चंद लोगों ने इसको ये कही, अगर यहाँ तक मसाइल आ गए हैं तो हमारा दारुखिलाफ है। खुदा ना खासा कल को हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो। इनको चाहिए कि अभी भी टाइम है, बाज आ जाएं, अपनी हरकतों से मुल्क का ध्यान रखें। तनहाएँ लेते हैं यार, इतनी बड़ी तनहाएँ लेते हैं, किस लिए लेते हैं कि दिफा करना है। हमें चाहिए कि अपना कंट्रोल करें, इनसे पूछें, इनसे अब मीटिंग करें, बल्कि एक हफ्ते में 2 मीटिंग रखें, इनसे पूछें, जवाब लें इनसे। ये अला काम का काम है कि वज़ीर आज़म साहब क्या कहाँ जाएंगे, वो दर्द दिल रखते हैं। मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब को इनको माफ़ी नहीं देनी चाहिए, लटका दें इनको, लटकते तो लट जाएं, लेकिन मुल्क तो बचे ना। हैकर्स मिलेंगे तो लटकाएंगे ना। अब इतना सिस्टम तो हमारा तेज है नहीं कि हम हैकर्स को भी ढूंढ लें। मुझे नहीं लगता ढूंढ सकते। बेटे नहीं ऐसी कोई बात, जब अभी तक अल्लाह का करम और करम रहेगा, ये मैं आपको अब भी यकीन से कह सकता हूँ। हैकर इंसान ही है ना, अंदर ही है ना। इसी वजह से जो है हमें बाद में एक जो है ना बहुत बड़े बड़े और नुकसानदेह नताइज का सामना करना पड़ता है। यही वजह है। अब अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो फिर काम बनेगा ना। हमारा अभी तक जो है ना सियासत से आगे बढ़े ही नहीं है। वो जनाब बारी लग गई है, फिर उसकी बारी लग गई है और हमने उसको नहीं आने देना, उसको जेलमेट कर देना है, उसको बाहर कर देना है। जो जिसकी हुकूमत जाती है उसके ऊपर पता नहीं कितने केसेस खोले दिए जाते हैं और हमारा जो मीडिया है वो उसी को 24 घंटे जो है ना 24 घंटे रात दिन उसी पर लगा रहता है। तो जो तरक्की के मौके होते हैं, जो तरक्की के कामयाब काम